एक छोटा सा गांव था। ऐसा गांव जहां सुबह मुर्गे की आवाज से होती थी और रात लालटेन की रोशनी में कटती थी। उसी गांव के एक कोने में मिट्टी से बना एक कच्चा घर था। दीवारों में दरारें थीं, छत से बारिश का पानी टपकता था और दरवाजा इतना पुराना था कि जोर से हवा चले तो अपने आप हिल जाता था। उसी घर में रहता था रामू। रामू के कपड़े हमेशा फटे रहते थे, पैरों में टूटी हुई चप्पल, चेहरे पर उम्र से पहले आई झुर्रियां। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो उसे सबसे अलग बनाता था, अपने बेटे के लिए बड़े सपने। रामू रोज सुबह अंधेरे में उठता था। जब पूरा गांव सो रहा होता, वो चुपचाप घर से निकल जाता। कभी ईंट भट्टे पर काम करता, जहां तपती धूप में ईंट ढोते ढोते उसके कंधे छिल जाते थे। कभी खेतों में मजदूरी करता, कीचड़ में पैर धंस जाते और पीठ दर्द से टूट जाती। दिन की धूप हो या रात की ठंड, उसके लिए सब बराबर था, क्योंकि उसका एक ही सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उसके बेटे का नाम था आदित्य। आदित्य बचपन से ही समझदार था। जब पिता देर रात लौटते तो चुपचाप उनके पैर दबा देता। रामू खुद अनपढ़ था, उसे अक्षर पहचानना भी नहीं आता था, लेकिन आदित्य की किताबों पर उसने कभी समझौता नहीं किया। घर में खाने को कम होता, पर स्कूल की फीस हमेशा समय पर जाती। कई रातें ऐसी थीं जब घर में सिर्फ एक ही रोटी होती। रामू आदित्य से पूछता, बेटा खा लिया? आदित्य मुस्कुराकर कह देता, हाँ बाबा, पेट भर गया। और रामू चुपचाप पानी पीकर खाली पेट सो जाता। गांव के लोग हंसते थे, अरे रामू, मजदूर का बेटा अफसर बनेगा क्या? कोई कहता, इतनी पढ़ाई करा के क्या मिलेगा? रामू बस मुस्कुरा देता। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं होता। वो बस इतना कहता, मैं गरीब हूं, लेकिन मेरा सपना गरीब नहीं है। मेहनत किस्मत से बड़ी होती है। समय बीता, आदित्य बड़ा हुआ, गांव के स्कूल से पढ़ाई पूरी की। अब शहर जाने का समय था। रामू ने अपनी जिंदगी की आखिरी जमा पूंजी भी बेटे की पढ़ाई में लगा दी। स्टेशन पर जब ट्रेन आई, रामू की आंखें भर आईं। उसने आदित्य का सिर सहलाया और कहा, बेटा, शहर बहुत बड़ा है, वहां लोग रिश्तों से ज्यादा पैसे को पहचानते हैं। अगर कभी लगे कि मैं बोझ बन रहा हूं, तो भी मुझे भूलना मत। आदित्य ने बस सिर हिला दिया। ट्रेन चल पड़ी और रामू प्लेटफॉर्म पर काफी देर तक खड़ा रहा। शहर में आदित्य की जिंदगी बदलने लगी। नई पढ़ाई, नई सोच, नए दोस्त। धीरे धीरे गांव की सादगी उसे पीछे की चीज लगने लगी। सालों की मेहनत के बाद आदित्य को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अच्छी सैलरी, बड़ा फ्लैट, महंगी चीजें। अब आदित्य अमीर आदमी बन चुका था, लेकिन उस अमीरी के साथ उसका दिल कहीं पीछे छूट गया था। गांव का वो कच्चा घर, वो गरीब पिता अब उसे अजीब सा लगने लगे थे। रामू जब फोन करता तो आदित्य कहता, अभी मीटिंग में हूं पापा, काम बहुत है, फुर्सत नहीं है। कभी कभी वो फोन उठाता ही नहीं था। और उधर गांव में रामू फोन को देखता रहता। हर कॉल के बाद बस इतना कहता, शायद बेटा बहुत व्यस्त है। एक बार रामू शहर उससे मिलने आया। वही फटे कपड़े, वही सादगी। आदित्य के दोस्त पास ही थे। आदित्य ने पिता को दूर खड़ा रहने को कहा। उस दिन रामू की आंखों में कुछ टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए, रामू बीमार रहने लगा। शरीर अब जवाब देने लगा था। फिर भी हर सुबह दरवाजे की ओर देखता, शायद आज मेरा बेटा आए। लेकिन आदित्य नहीं आया। एक दिन गांव से फोन गया। पड़ोसी की आवाज कांप रही थी, बेटा, तेरे पिता बहुत बीमार हैं। आदित्य ने सोचा, अभी प्रोजेक्ट पूरा कर लूं, फिर चला जाऊंगा। लेकिन जिंदगी इंतजार नहीं करती। अगली सुबह फिर फोन आया, बस एक लाइन, रामू अब इस दुनिया में नहीं रहा। आदित्य सब कुछ छोड़कर गांव पहुंचा। वही कच्चा घर, वही टूटी चारपाई और दीवार पर टंगी उसकी बचपन की फोटो। पिता की जेब से एक पुराना कागज मिला। उस पर लिखा था, मेरा बेटा आज बहुत बड़ा आदमी है, मुझे उस पर गर्व है। अगर वो कभी मुझसे मिलने ना आए तो भी कोई बात नहीं, बस खुश रहे। कागज हाथ में कांप रहा था और आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उस दिन आदित्य समझ गया, वो अमीर जरूर बन गया था,
लेकिन सबसे कीमती चीज खो चुका था, अपने पिता को। आखिरी सीख। पैसा देर से भी मिल सकता है, सफलता रुक कर भी आ सकती है, लेकिन माँ बाप वापस कभी नहीं आते।